दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे महासागर। महासागर का सामान्य परिचय नक्शे के आधार पर मैंने पहले वाले वीडियो में डाल दिया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। फिर मैं तो कहना कि सर आपने मैप के आधार पर नहीं बताया, तो मैप वहाँ मैंने बता रखा कि कौन सा महासागर कहाँ पे है, कौन सा महाद्वीप कहाँ पे स्थित है, सब मैंने बता रखा। तो इसके बारे में थ्योरी सेक्शन है, जो भी थ्योरी सेक्शन रहेगा वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो महासागर महासागर पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, जल है। ठीक है, अब गहराई या क्षेत्रफल के आधार पर ये इनका क्रम रहेगा। मुख्यतः 4 महासागर है, वैसे 5 महासागर है, तो 5 महासागर के हिसाब से क्रम बताएंगे गहराई या क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांति है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर कैसा आकार है इसका, त्रिभुजाकार। कैसा है, ट्राइंगल शेप, त्रिभुजाकार। ठीक है, 2 भाग इसके, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। बताया था मैंने 7 समुद्र, याद कीजिए। तो उत्तरी प्रशांत प्लस दक्षिणी प्रशांत। ठीक है, फिर दूसरा अटलांटिक महासागर, एस आकार, किस आकार का, एस आकार का। ठीक है, तो इसमें भी 2 भाग है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक। ठीक है, फिर हिंद महासागर, इसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध महासागर, आधा महासागर बोलते हैं। बताया था मैंने, क्यों, क्योंकि ऊपर महाद्वीप आ जाते हैं, नीचे महासागर आधे ही है इसलिए, बाकी सब पूरे है, लेकिन ये आधा हिंद महासागर, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे अर्ध महासागर बोलते हैं। ओके, ठीक है, फिर अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर है, ये चौथा बड़ा महासागर है। इसमें 3 महासागर आते हैं, तीनों प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर अंटार्कटिक महासागर में। ठीक है, नीचे दक्षिणी महासागर है जो अंटार्कटिक। ठीक है, फिर आर्कटिक महासागर, इसे हम कैसा बोलते हैं, छिपा हुआ महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिपा हुआ महासागर, क्योंकि ऊपर ही ऊपर है, छिप गया ये, तो इसे हम बोलते हैं छिपा हुआ महासागर। तो महासागर मुख्यतः 5 हो गए टोटल मिला के क्षेत्रफल या गहराई के आधार पर। सबसे पहले प्रशांत महासागर, त्रिभुजाकार, उत्तरी प्रशांत प्लस दक्षिणी प्रशांत। ठीक है, दूसरा अटलांटिक महासागर, एस आकार का, उत्तरी अटलांटिक प्लस दक्षिणी अटलांटिक। फिर तीसरा हिंद महासागर, अर्ध महासागर, आधे हिंद महासागर। ओके, फिर अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। ठीक है, फिर आर्कटिक महासागर से छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं। अगर आपके इन दोनों में कंफ्यूजन हो, देखिए समझ लीजिए, तो एक तो ऊपर है, एक नीचे। ऊपर वाला था है आर्कटिक, कौन सा है, आर्कटिक महासागर, कौन सा है, आर्कटिक, और नीचे वाला है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। देखिए, तो इसमें अक्षर कितने, 4 अक्षर है, तो ये तो हो गया छोटा महासागर, सबसे छोटा ये आर्कटिक छिपा, और ये इससे बड़ा है, ये चौथा बड़ा महासागर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 5 महासागर में पढ़ेंगे, इसमें तो कोई खास चीज है नहीं, पता भी नहीं इसके बारे में पूरा, बाकी 4 महासागरों के बारे में मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरुआत से पढ़ेंगे तो पहला महासागर पढ़ेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा व बड़ा महासागर है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन, महासागर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा व गहरा महासागर है, सबसे बड़ा व गहरा महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय बोलते हैं जिसे हम, है ना, तो वो देखने को मिलते हैं। बहुत बार सीधा सा प्रश्न पूछा गया 1 नंबर में छोटे एग्जाम में कि रिंग ऑफ फायर कहां देखने को मिलते हैं, तो प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। अब से रिंग ऑफ फायर क्या होते हैं, अग्निवलय क्या है, तो अग्निवलय वो होती है जहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी व भूकंपी क्षेत्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला वो क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में यानी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में विश्व के 75%, 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को हमें कहां मिलते हैं, रिंग ऑफ फायर में, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था एशिया महाद्वीप तब भी बताया था। मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। गहराई कितनी है, 11,033 मीटर है, किलोमीटर नहीं ध्यान रखना, 11,033 मीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर। ठीक है, तो मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान, गहराई कितनी है, 11,033 मीटर। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। कैसे, मतलब समझो, जैसे कोई गहरी चीज है, ये देखो, जैसे ये गहरी चीज है कोई, तो अब जैसे ये मैरियाना ट्रेंच पूरा हो गया, समझा बात को, लेकिन ये इसका सबसे गहरा भाग है। मैं कहूँ सबसे गहरा भाग कौन सा, तो सर ये सबसे गहरा भाग दिए हैं, तो इसे हम बोलेंगे चैलेंजर गर्त, इस वाले भाग को। जबकि पूरा क्या हो गया, ये मैरियाना ट्रेंच वाला भाग हो गया, सबसे गहरा स्थान है। लेकिन इसमें भी गहरा स्थान कौन सा है, तो ये वाला चैलेंजर गर्त, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, इसलिए समझा दिया मैंने। तो मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे गहरा स्थान है, गहराई है 11,033 मीटर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में क्वींसलैंड के तट पर, कहां पर, क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएएस तक में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले बताया था मैंने। तो देखिए, प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, समझना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके पूर्व में यहाँ पर ऐसे एक बत्ती पाई जाती है, इसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल रीफ बोलते हैं, मूंगे की चट्टान होती है ना, ये विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है।
ग्रेट बैरियर रीफ। आईएएस तक में आया हुआ क्वेश्चन है, आईएएस में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन सी दिशा में, ये भी पूछा गया, पूर्व में या फिर उत्तर पूर्व मिलेगा ऑप्शन आपको, ठीक है। तो पूर्व में क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, जो कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति या मूंगे की दीवार, मूंगे की दीवार होती है वही वो है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब कोरल रीफ, इसे कोरल रीफ भी बोलते हैं। तो कोरल रीफ क्या, थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। कोरल रीफ समझिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां यानी मूंगे की चट्टान या मूंगे की चट्टान होती है या दीवार होती है, उसमें क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। कोरल रीफ किसकी बनी होती है, कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। कोरल रीफ या मूंगे की चट्टान या मूंगे की दीवार किससे मिलकर बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र है की बनी होती है। तो रिपीट करते हैं, कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन सी दिशा में, पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां यानी मूंगे की चट्टान, ठीक है। कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है CaCO3 की, ठीक है। नोट लगाइए लिखना, कोरल रीफ का निर्माण कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्र में होता है। जैसे पृथ्वी है, समझना, ये बीच में होगी भूमध्य रेखा, ऊपर होगी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी ईशान मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पाए जाते हैं प्रवाल, है ना, ठीक है। तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में बनते हैं प्रवाल भित्तियां, ठीक है। तो ये नोट लिख लेना, कोरल रीफ का निर्माण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है। फिर इसमें गर्त और अल्यूशियन गर्त, मेरिना ट्रेंच, और इसमें थोड़ा फर्क है, समझिए। अल्यूशियन गर्त प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे लंबा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरिना ट्रेंच सबसे गहरा, जबकि सबसे लंबा गर्त कौन सा है, लंबाई के आधार पे, तो अल्यूशियन गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में पूछा गया है भी। तो अल्यूशियन गर्त प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे लंबा गर्त, जबकि सबसे गहरा गर्त है मेरिना ट्रेंच। एक और गर्त इसमें पाया जाता है, ये भी पूछा गया मिलान करने वाले क्वेश्चन में, टोंगा गर्त। कौन सा गर्त, टोंगा गर्त। छोटे बड़े बहुत सारे गर्त पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो टोंगा गर्त भी प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। रिपीट करते हैं वापस पूरा, देखिए, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर। ओके, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर देखने को मिलते हैं। रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय। प्रशांत महासागर चारों ओर फैला हुआ ज्वालामुखी और भूकंपी क्षेत्र, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। ओके, मेरिना ट्रेंच प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है, विश्व का भी सबसे गहरा स्थान है, 11,033 मीटर की गहराई है, इसे हम बोलते हैं चैलेंजर गर्त, ठीक है। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्तियां मूंगे की चट्टान या मूंगे की दीवार है, कोरल रीफ बोलते हैं। तो कोरल रीफ क्या, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां यानी मूंगे की चट्टान, और किसकी बनी होती है कोरल रीफ, तो कैल्शियम कार्बोनेट की। ओके, और कोरल रीफ का निर्माण कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे अल्यूशियन गर्त। तो प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा है, अल्यूशियन गर्त, और टोंगा गर्त भी इसमें पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अटलांटिक और अगला महासागर। दूसरे महासागर अटलांटिक महासागर की बात करेंगे। अटलांटिक महासागर किस आकार का है, तो एस आकार का। कैसा है, एस आकार का, और इसे अंध महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि अफ्रीका के पास है, अफ्रीका को बोलते हैं अंध महाद्वीप, तो इसे बोलते हैं अंध महासागर। तो अटलांटिक महासागर एस आकार का है, उपनाम क्या है इसका, अंध महासागर, दूसरा बड़ा महासागर है, दूसरा बड़ा महासागर, ठीक है। फिर प्यूटोरिको गर्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है कौन सा, प्यूटोरिको गर्त। कौन सा, प्यूटोरिको गर्त, प्यूटोरिको गर्त, प्यूटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है, प्यूटोरिको गर्त। ओके, सारगेसो सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटलांटिक महासागर के उत्तर की ओर शांत व स्थिर जल क्षेत्र है। सारगेसो सागर अटलांटिक महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र हैं। सारगेसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा, किससे घिरा, समुद्र से घिरा, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए सारगेसो सागर है, चारों ओर समुद्र से घिरा, इसलिए इसका कोई तट नहीं है इसका, ठीक है। और सारगेसम घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए ये काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है सारगेसम घास के लिए। तो रिपीट करते हैं, सारगेसो सागर अटलांटिक महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र होता है। सारगेसो सागर चारों ओर से किससे गिरा, समुद्र से गिरा, इसलिए इसका कोई तट नहीं है, याद रखने लायक बात है ये, है ना, ठीक है। और सारगेसम घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए काफी प्रसिद्ध है। ओके, फिर है बरमुडा ट्रायंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बरमुडा ट्रायंगल सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। बरमुडा ट्रायंगल कहाँ पाया जाता है, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। तो बरमुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र, जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज व हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। बरमुडा ट्रायंगल ऐसे हैं, यूट्यूब पे कभी सर्च करके देखना, बरमुडा ट्रायंगल, तो ऊपर हवाई जहाज निकलते हैं, तो उसके नीचे वो हवा खींचती है उनको, और नीचे वो उसमें गुम जाते हैं, और बाद में नहीं मिले वो, है ना, हवाई जहाज, पानी के जहाज बहुत सारे, तो इसलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं। डेविल्स यानी क्या होता है, शैतान होता है,
तो डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं किसे, बरमुडा ट्रायंगल को। तो रिपीट करते हैं, बरमुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज हवाई जहाज लापता हो जाते हैं, इसलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर विशेष लगा के आपको कुछ पॉइंट लिखने। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। सर्वाधिक व्यापार इसी महासागर के जरिए होता है, प्रशांत में कम होता है, इसके जरिए ज्यादा होता है, क्योंकि प्रशांत मेरीलाइंड ट्रेंच है, तो इसके सर्वाधिक व्यापार इसी महासागर से होता है। तो सर्वाधिक व्यापार किस महासागर से होता है, अटलांटिक महासागर। ओके, फिर दूसरा पॉइंट है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत कटी फटी है। सीधा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से महासागर की तट रेखा सर्वाधिक कटी फटी है, तो अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसलिए इसकी लंबाई भी कैसी है, सर्वाधिक तट की लंबाई कौन से महासागर की है, इसी महासागर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हडसन कैनियन, हडसन खाड़ी कौन से महासागर में, तो वो भी इसके अंदर ही है। बाकी बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन मुख्य चीजें जो है जो मैंने बता दी। रिपीट करते हैं, अटलांटिक महासागर ऐसा आकार का है, उपनाम अंत महासागर, दूसरा बड़ा महासागर प्यूटोरिको गर्त, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा, प्यूटोरिको गर्त, ठीक है। सारगेसु सागर अटलांटिक महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र है। सारगेसु सागर के चारों ओर समुद्र से घिरा है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। सारगेसम घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए काफी प्रसिद्ध है, फेमस है। फिर बरमुडा ट्रायंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तरी अटलांटिक महासागर कौन सा, उत्तरी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज हवाई जहाज लापता हो जाते हैं, इसलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेविल्स ट्रायंगल, ठीक। विशेष लगाए लिखना, व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। ओके, फिर अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत कटी फटी है, इसलिए इसकी लंबाई सर्वाधिक है। और हडसन खाड़ी भी इसके अंदर है, ठीक है। फिर दो महासागर और बचे, थोड़ी थोड़ी बातें वो भी कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। महासागरों की बात कर लेते हैं, छोटी सी बातें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंद महासागर, इसे क्या बोलते हैं, अर्ध महासागर। क्या बोलते हैं, हिंद महासागर को अर्ध महासागर यानी आधा महासागर बोलते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है, महाद्वीप है, पहले बताया था मैंने उस वीडियो में, ठीक है। तीसरा बड़ा महासागर है, ठीक है। याद रखने लायक चीज क्या है, सुंडा या जावा गर्त। सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। कौन सा स्थान, सुंडा या जावा गर्त। सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। मिलान करने वाले प्रश्न जो आते हैं उसमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। ओके, फिर चौथा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा वह उथला महासागर है, ऊपर है इसलिए क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित, और छिपा हुआ महासागर बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और छिपा हुआ इसे महासागर कहते हैं, ठीक है। ये थी मुख्य इसमें महासागरी बातें, और दक्षिणी महासागर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त नहीं है हमें, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मुख्यतः चार ही हैं, ये बता दिए मैंने आपको, कैसा लगा आप बताना। और अब राजस्थान जी की शुरुआत करने में सोच रहा हूं, और कोई भी समस्या और टॉपिक में आप बताना, ठीक है। धन्यवाद।